स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि युवा के अंदर मिस्टर टोटो बहुत देर से खुदाई कर रहे होते हैं और फाइनली उनको पानी मिल जाता है। और पानी कोई थोड़ा बहुत नहीं होता, बहुत सारा पानी होता है। टोटो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, देखा लूफी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि युवा के अंदर बहुत सारा पानी है, युवा ऐसे मर नहीं सकता, युवा जिंदा रहेगा। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आएंगे रहने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्रोकोडाइल लूफी को मारने वाला होता है और बोलता है कि युवा मरने वाला है, इस सैंडस्टॉर्म से युवा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जैसे युवा खत्म होगा, रेबल आर्मी के अंदर की आग और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो इस लैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी आपस में भिड़ेंगे और ये लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वही तुम्हारे साथ होगा लूफी, अब मैं तुम्हें भी डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और हम लोग होते हैं, लूफी की पूरी बॉडी में से खून निकल रहा होता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। क्रोकोडाइल बोलता है कि अगर तू अपनी फीलिंग्स को छोड़ देता तो शायद तू जिंदा बच पाता। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो बोतल होती है लूफी वाली, वो बोतल भी फूट जा रही है क्रोकोडाइल की अटैक की वजह से, और क्रोकोडाइल के हाथ के ऊपर पानी गिर रहा होता है। तो क्रोकोडाइल बोलता है, पता नहीं इस पानी ने तुझे कितने दिनों तक अपने डेप्थ में रखा हुआ है, अब तो इस पानी की वजह से मरेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि लूफी उसका हाथ पकड़ लेता है और क्रोकोडाइल ये देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है कि तू अभी भी जिंदा है, और ये देखकर वो लूफी को फेंक देता है उस दलदल से में। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं, लूफी गिड़गिड़ाने लगता है, लूफी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। लूफी खांसी ले रहा होता है, उसका खून निकल रहा होता है, और उसकी वो जो बोतल होती है वो भी टूट जाती है, उसका सारा पानी भी खत्म हो जाता है। तभी क्रोकोडाइल बोलता है कि ऐसा लग रहा है तुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन चिंता मत कर, थोड़े टाइम में तेरी जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि तू मरने वाला है। और हम लोग होते हैं, धीरे धीरे करके लूफी उस दलदल के अंदर समा जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो सैंडस्टॉर्म होता है वो युवा तक पहुंच जाता है और मिस्टर टोटो अपनी हिम्मत नहीं हारते। वो बोलते हैं कि तुम्हें जितने सैंडस्टॉर्म को भेजना है तुम भेज सकते हो, लेकिन हम लोग युवा वाले हार नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जो क्रैब होता है उसके ऊपर सारे लूफी के क्रू वाले जा रहे होते हैं, और हम लोग देखते हैं कि उसोप टाइम पास करने के लिए चॉपर को झूठी झूठी कहानियां सुना रहा होता है, और चॉपर उस पर विश्वास भी कर रहा होता है। बीवी ये सब कुछ सुन के हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि चॉपर कितना था बोला। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं, जोरो अपनी तलवार के ऊपर उस ऊँट को बिठा के कसरत कर रहा होता है। तो नामी बोलती है, जोरो तुम फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो सांजी बोलता है कि इसको करने दो, वरना ये फोकस नहीं रह पाएगा, ये मसल फ्रीक है, इसने अब जब वॉल लॉर्ड की पावर देख ली है तो ये और ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। तो जोरो बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या मतलब मैं वॉल लॉर्ड की पावर देख बिना प्रैक्टिस नहीं करता। तो सांजी बोलता है कि मेरा मुंह मत खुलाओ, मुझे सब पता है, तू डर रहा है, तू डर रहा है कि अगर लूफी उससे हार गया तो इसलिए तू प्रैक्टिस कर रहा है ना। तो जोरो बोलता है, कौन डर रहा है, मैं डर रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, तेरी हिम्मत कैसी मेरे से ये बोलने की। और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते। तभी नामी दोनों को घुसड़ मार के नीचे पटक देती है। तो चॉपर सोचता है नामी सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। वहीं दूसरी तरफ उसॉप सोचने लगता है कि इन सब लोगों की हालत खराब है, मुझे एज अ वाइस कैप्टन इन लोगों को संभालना होगा। तभी विवी बोलते, तुम लोग चिंता मत करो, लूफी वापस आ जाएगा, लूफी हारेगा नहीं। तुम्हें याद है ना, लूफी ने मुझसे प्रॉमिस किया था, लूफी ने हमसे प्रॉमिस किया कि वो अल्बर्ना में हम लोगों से मिलेगा, वो हार नहीं सकता। तभी उसको बोलता है, तू हमें क्या शांत करा रही है, तू तो खुद सब ज़्यादा वरीड लग रही है, तू हम लोगों से भी ज़्यादा वरीड है। तभी नामी उसको हल्के से मुक्का मारती है और बोलते है कि तुझे सिर्फ रेबेलियन के बारे में सोचना चाहिए, तू अपना पूरा फोकस अल्बार्ना की तरफ कर, और हम लोग भी लूफी के बारे में नहीं सोचेंगे, वो वापस आ जाएगा, हम लोगों को बस कैसे ना कैसे करके अल्बार्ना पहुंचना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कैप्टन स्मोकर टाशिकी को बोलता है कि तुम्हें अल्बार्ना जाना होगा। तो टाशिकी बोलते हैं कि लेकिन मैं अल्बार्ना क्यों जा रही हूँ, हम लोग तो स्ट्रो हेड पायरेट्स के पीछे जा रहे थे ना, अब तुम मुझे अल्बार्ना जाने के लिए बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को रीएनफोर्समेंट जो तुमने बुलाई है उनके साथ रॉयल आर्मी की मदद करनी है। तो कैप्टन स्मोकर बोलता है कि नहीं, ये तुम वहां पे जाके डिसाइड कर लेना कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें लूफी के पीछे जाना है या फिर उन लोगों की मदद करनी है। तो टाशिकी बोलते हैं कि लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे अकेली को क्यों भेज रहे हो। तो कैप्टन स्मोकर बोलता है कि तुम कुछ भी करो, तुम चाहे वहां पे जाके लूफी वगैरह को पकड़ने की कोशिश करो, चाहे रॉयल आर्मी की मदद करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो टाशिकी बोलते हैं, कैप्टन स्मोकर आप कहाँ जा रहे हैं, आप मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे। तो कैप्टन स्मोकर बोलता है कि मुझे कोई काम आ गया समुद्र के अंदर, इसलिए मैं वहां पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे कम्युनिकेट करता रहूंगा, तो तुम अपने पास अपना स्नेल रखना ट्रांसपोंडर वाला, और इस कंट्री के ऊपर क्लोज आइज रखना, इस कंट्री के साथ क्या होने वाला है वो तुम्हें देखना होगा, जो कुछ भी हो, लेकिन कुछ नई एज शुरू होने वाली है। इसके बाद कैप्टन स्मोकर वहां से चला जाता है और सर्जेंट टाशिकी अपने सारे मरीन वालों को बोलते हैं कि हम लोगों को लूफी वगैरह को पकड़ना होगा, हम लोगों को अल्बार्ना चलना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उसोप की हालत खराब हो जाती है जब उसे ये पता चलता है कि ये क्रैब नदी को पार नहीं करा सकता। तो वो विवी उसको बताते हैं कि जो क्रैब है वो डेजर्ट के अंदर चल सकता है, सिर्फ वो नदी को पार नहीं कर सकता, नदी के अंदर वो डूब जाता है। तो उसोप बोलता है, ऐसा कैसे क्रैब हो सकता है, क्रैब तो नदी पार किया करते हैं ना, और अगर हम लोग जैसे तैसे करके तैर के ये सैंडोरा रिवर पार भी कर दें तो उसके बाद भी अगर हम लोगों को अल्बार्ना पहुंचना तो हम लोगों को पता नहीं कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो हम लोग तो कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये यहीं पे रह गया, ये नदी पार नहीं कर पाया, तो इसको यहीं पे रहना पड़ेगा और फिर हम लोगों को वहां पे भाग के जाना पड़ेगा। तो सांजी बोलता है, हम लोगों के पास डिस्कशन का समय नहीं है, सैंडोरा रिवर सामने आ चुकी है। तभी विवी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और नामी बोलते, प्लीज प्लीज क्रैब कुछ तो करो ना। तभी क्रैब कुछ तो बोलता है और चॉपर ट्रांसलेट करके बताता है, क्रैब बोल रहा है मुझे डांसिंग गर्ल्स बहुत ज्यादा पसंद है। तभी हम लोग होते हैं, नामी अपने ऊपर वाला जो कोट होता है वो उतार देती है और वो अपनी डांसिंग गर्ल वाली सूट में आ जाती है।
जिसको देखकर सब लोग पागल हो जाते हैं और वो क्रैब भी पागल हो जाता है और क्रैब तेजी से भागने लगता है। तो चॉपर बोलता है फाइनली क्रैब तेजी से भाग रहा है, और हम लोग देखते हैं वो क्रैब इतनी तेजी से भाग रहा होता है कि वो कुछ दूर तक पानी पे चलने लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो डूब रहा होता है। तो शुरुआत में तो उसको चेयर अप कर रहा होता है, लेकिन बाद में बोलता है कि हम लोग डूब गए, और हम लोग देखते हैं कि वो लोग डूब जाते हैं और उसको वगैरह तैरने लगते हैं। तो उसको बोलता है हम लोगों को कब तक तैरना पड़ेगा, तो वी बोलते हैं कम से कम 50 किलोमीटर और है। तभी हम लोग देखते हैं वो लोग क्रैब को बाय बोल के वहां से निकलने लगते हैं तैरते तैरते। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी सी कैटफिश आ जाती है, जिसको देखकर व्यू डर जाती है। वो बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रेयर है, ये सेंडोरियन कैटफिश है, ये बहुत ज़्यादा रेयर होती है और इनका फेवरेट खाना इंसान होते हैं, भागना पड़ेगा हम लोगों को। और वो भागने लगते हैं, वो कैटफिश जो होती है उनका पीछा कर रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे कुंफू डंजन्स आ जाते हैं, जो कि लूफी के चेले होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि तभी जोरो चॉपर इतना ज़्यादा डर जाता है कि जोरो की आंखें कवर कर लेता है। जोरो बोलता है बेवकूफ़, मैं इसको हराऊंगा कैसे कैटफिश को। लेकिन हम लोग देखते हैं तब तक उन कुंफू डंजन्स ने सारी उस कैटफिश को हरा दिया होता है, और वो उसको पीट के और लूफी के सारे क्रू को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। और हम लोग होते हैं वो कैटफिश को खींच के उन लोगों को सैंड्रा रिवर पार करा देते हैं। उसके बाद वो लोग कुंफू डंगन्स को बाय बोल के वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जोरो बोलता है कि अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या हम लोग पहुंच पाएंगे अल्बार्ना। तभी विवी बोलते हैं कि हम लोग अगर लैशिस के ऊपर चढ़ भी जाए तो भी हम लोग अल्बार्निया नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि लैशिस सिर्फ 2 ही जनों को चढ़ा सकता है। तो उसको बोलता है कि बार्क वर्क्स पे हम लोगों पर अटैक कर सकते हैं, तो हम लोग किसी भी 2 जनों को अकेला भी नहीं छोड़ सकते। तभी हम लोग देखते हैं उनको दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई देती है, यानी कि कोई बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो उसको डर जाता है, वो बोलता है क्या वो अभी एनिमल्स ने हम लोगों को ढूंढ लिया, अभी से बार्कबर्ग वाले हम लोगों पर अटैक कर देंगे। लेकिन वो लोग बार्कबर्ग्स वाले नहीं होते, बल्कि वो सुपरसोनिक डक स्क्वाड्रन होती है, यानी कि कारों के दोस्त होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी अभी भी जिंदा होता है। वो जोर से चिल्लाता है मीट, मुझे कोई मीट खिला दो। और उसको याद आ रहा होता है कि कैसे क्रोकोडाइल ने उसको हरा दिया एक ही झटके में, और क्रोकोडाइल ने बोला था कि यूबा मरने वाला है, यूबा खत्म हो जाएगा। और लूफी सोच रहा होता है कि मिस्टर टोटो ने बेचारों ने उसका क्या बिगाड़ा था, और हम लोग अपनी पूरी ताकत लगाता है उस दलदल से बाहर आने के लिए। लेकिन जितना ज़्यादा वो हिलने की कोशिश करता है, उतना ही ज़्यादा वो दलदल उसको अपने अंदर समाता चला जाता है। लूफी इतनी देर से जिंदा है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे मिस ऑल संडे यानी कि निको रॉबिन आ जाती है, और रॉबिन उसको बाहर निकाल लेती है। और वो सोचने लगती है कि ये लोग फाइट क्यों कर रहे हैं, ये इसके नाम में जो डी है ये क्या दर्शाता है, ये डी वाले लोग कौन होते हैं, क्योंकि लूफी का नाम मंकी डी लूफी है। तो वो लोग सोचने लग जाती है कि डी किस लिए स्टैंड करता है। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे पैल आ जाता है, वो बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मिस वीवी कहाँ पे है। तभी रॉबिन बोलते हैं कि तुम अपने आप को ज़्यादा थकाओ मत, तुम्हें वैसे भी ज़्यादा चोट लगी है, तुम एकदम सही टाइम पे आए हो, क्यों ना तुम इस लड़के को बचा लो, क्योंकि मुझे और काम है, मुझे निकलना होगा। तभी पेल उस रूफी की तरफ देखने लगता है। तो रॉबिन बोलते हैं कि यही वो लड़का है जो तुम्हारी प्रिंसेस को सेफली इस लैंड तक लेकर आया है, और तुम चिंता मत करो, वो मरी नहीं है, मैंने ना उसको मारा है, वो भी अल्बर्ना की तरफ गई हुई है। हाँ, अल्बर्ना में पहुंचने के बाद उसके साथ क्या होगा उसका मैं गारंटी नहीं ले सकती, तुम्हें अगर बचाना है तो तुम्हें अल्बर्ना जाना होगा। तभी हम लोग होते हैं पेल सोचने लगता है कि मैं इसको भी नहीं हरा पाऊंगा, तो मैं प्रिंसेस वीवी को आखिरकार कैसे बचाऊंगा इसके कैप्टन से, इसके बॉस से। तभी हम लोग देखते हैं लूफी उसको हाथ पकड़े जोर से चिल्लाता है मीट। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो रेबल आर्मी होती है वो अल्बर्ना की तरफ बढ़ रही होती है, और कोजा सोच रहा होता है कि कोबरा तुम बस रुको, मैं तुम्हारा राज एल्बस्टा पे चलने नहीं दूंगा, मैं एल्बस्टा को बचाऊंगा तुमसे। वहीं दूसरी तरफ पैलेस के अंदर भी जो रॉयल आर्मी होती है वो रेबल आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही होती है। वो लोग तोप लगा रहे होते हैं चारों तरफ गेटों के आसपास, ताकि रेबल आर्मी जो है अटैक ना कर सके। तभी हम लोग एक सोल्जर आकर चक्का को बोलता है कि लगभग 2 मिलियन की आर्मी आ रही है, रेबल आर्मी के पास 2 मिलियन लोग हो चुके हैं। तो चक्का बोलता है कि वो सब छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है कि सच में किंग ने नानोहाना पर अटैक किया था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ किंग के साथ हुआ है, असलियत में किंग ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कुछ हुआ है किंग के साथ तो हम लोगों को और ज़्यादा रीज़न है हम लोगों को फाइट करने का। हम लोग हार नहीं सकते रेबल आर्मी से, हम लोगों को किंग के लिए और मिस वीवी के लिए जो कि अभी अभी घर लौटी हैं उनके लिए फाइट करनी होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो रॉयल आर्मी होती है वहाँ के आम लोगों को वहाँ से भगा देती है। वो बोलते हैं कि सिटी के अंदर हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तुम लोग सिटी के बाहर चले जाओ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिस मैरी क्रिसमस और मिस्टर फोर वहाँ पे ही होते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि जल्दी से फाइट स्टार्ट करो यार, हम लोग कब तक वेट करते रहेंगे। और मिस मैरी क्रिसमस बोलती है मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा, चाहे ये किंग है चाहे कोई और भी है, मैं इसके ऊपर तैनात नहीं रह सकती। अब हम लोगों का काम था इसको किडनैप करके लाना, हम लोगों ने किडनैप कर लिया, अब किडनैप करने के बाद मैं बोर हो रही हूँ, मैं कब तक इसका ध्यान रखती रहूंगी, और जल्दी से ये सब कुछ चालू करो फाइट वाइट। तभी हम लोग देखते हैं किंग कोबरा अपने मन में सोच रहा होता है कि चक्का कोजा फाइट मत करना प्लीज़, ये रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी को लड़ाने की साजिश है, ये सारे लोग मिलकर तुम लोगों को फाइट कराना चाहते हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं सारे लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे करके अल्बर्ना की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को नानोहाना का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नानोहामुन अब पूरा तबाह हो चुका है, और वहाँ पे हम लोगों को ईगाराम दिखाया जाता है, यानी कि ईगाराम अभी भी जिंदा है। वो बोलता है कि मैंने रास्ते में शिप देखी है, यानी कि मिस वीवी और वो सारे लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मुझे भी जल्दी करनी होगी, मुझे टाइम पे वहाँ पे पहुंचना होगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।